हेलो। हाँ हाय पूजा मैम, मैं आपके स्टोर में ही हूँ। एक काम करो, तुम फर्स्ट फ्लोर पे आ जाओ। मुझे 20 मिनट और लगेंगे। हाँ मैम, इट्स ओके, आई विल वेट, थैंक यू। ये सब कैसे हो गया? पूजा! मैनेकिन ने मार डाला इसे। योर ऑनर, ये सब दिखाकर मिस्टर पाठक क्या साबित करना चाहते हैं? योर ऑनर, अब जो साबित करना चाहता हूँ, क्यों ना एक काम करें, मैं लेडी कांस्टेबल को बुला लेता हूँ कटघरे में, आपकी अनुमति हो तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अनुमति है। कांस्टेबल साहिबा, जैसा कि हमने इस सीसीटीवी की फुटेज में देखा, आपको उस द्वार से मैनेक्विन तक पहुंचने में 6 सेकंड लगे, फिर मैनेक्विन उठाकर वहां ले जाने में 4 सेकंड लगे, कलाई खोलकर सुनैना तक पहुंचकर उसे मारने में 7 सेकंड लगे, कुल मिला के 17 सेकंड हुए। न्यायाधीश महोदय को बताइए, क्या आप ये कार्य और शीघ्र कर सकती थी? नहीं योर ऑनर, मुझसे तो ये नहीं हो सकता। अर्थात कोई संभावना नहीं? नहीं सर।
योर ऑनर, पूजा जी के कथन के अनुसार ये जब अपने कार्यालय के द्वार तक पहुंची तब इन्होंने रश्मि की चीख सुनी। उसके बाद कुछ ही क्षण में बिजली लौट आई। योर ऑनर, बिजली लौटने के 3 मिनट बाद सीसीटीवी कैमरा अपने आप स्वयं चलने लगता है। कैमरा ऑन और ऑफ होने में योर ऑनर 3 मिनट 12 सेकंड का समय था, जिसका अर्थ यह है कि केवल 12 सेकंड के लिए बिजली गई थी। योर ऑनर, इतने कम समय में पूजा जी के लिए द्वार से वहां तक जाना, हत्या करना और फिर उसी स्थान पर लौट कर आना संभव नहीं था। योर ऑनर, इनकी बहन का भी यही कथन है कि जब वो पहली मंजिल की ओर जा रही थी, सीढ़ियों पर थी, तब उन्होंने चीख सुना और जब वो प्रथम मंजिल पर पहुंची उन्होंने भी इन्हें इनके कैबिन के द्वार पर खड़ा हुआ देखा। हरि सिंह जी, जो इनका वॉचमैन है, उनका भी यही कहना है कि उन्होंने पूजा जी को अपने कैबिन के द्वार पर खड़े हुए देखा। कुल मिला के योर ऑनर, इतने कम समय में पूजा जी का यह कार्य करना संभव नहीं था। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। अब तो ऑब्जेक्ट करेंगे ही। कोर्स मिस्टर पाठक, क्योंकि आपके सत्य और तथ्य हर वक्त बदलते बहुत रहते हैं। देखिए, ना तो सत्य कभी बदलता है, ना ही कभी बदलेगा। तथ्य क्या है आपका, ये बताइए। जी, मैं अभी बताती हूँ। योर ऑनर, पूजा और रश्मि के फोन रिकॉर्ड्स का क्या? प्रशांत और रश्मि के बीच में जो अफेयर चल रहा था उसका क्या? हमारे पास पूजा तलवार के खिलाफ ठोस सबूत है। योर ऑनर, एक क्षण के लिए मैं मान सकती हूँ कि पूजा तलवार ने रश्मि शुक्ला को अपने हाथों से नहीं मारा, लेकिन उसके कत्ल की साजिश सिर्फ और सिर्फ पूजा तलवार की ही है। मिस दीक्षित, देखिए, ऐसे चिल्ला चिल्ला कर बातें करने से झूठ सत्य में परिवर्तित नहीं हो जाएगा। योर ऑनर, मुझे ऐसा लग रहा है कि हत्या मैंने कोई नहीं की है। पाठक साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे कहने का ये अर्थ था योर ऑनर कि आजकल जैसे हवाई जहाज भी योर ऑनर, ड्रोन हवाई जहाज रिमोट कंट्रोल से उड़ाए जाते हैं, उसी प्रकार संभव है योर ऑनर कि किसी ने मैनेक्विन को रिमोट द्वारा नियंत्रित किया हो। That is not possible, Your Honor, क्योंकि जिस मैनेक्विन ने allegedly मर्डर किया है वो यहाँ हमारे सामने मौजूद है और वो रिमोट से चलने वाला मैनेक्विन नहीं है मिस्टर। योर ऑनर, होने को कुछ भी हो सकता है, जैसा कि मैंने कहा, और ये संभावना तो है योर ऑनर। अब ये पता लगाने के लिए, अपनी शंका दूर करने के लिए मैं अदालत से 2 दिन के समय की मांग करता हूँ। ये अदालत 2 दिनों तक के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। बॉस, अपुने पता लगा डाला बॉस। क्या पता चल गया? बॉस, वो 2 नंबर का छपरी आदमी है, एकदम सॉलिड। वो एक ही चीज जो काम करता है बॉस। ऐसा मुझे पूरा विश्वास था कि ये जानकारी तेरे पास अवश्य मिलेगी। सर, इसे तो 2 नंबरी इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी। वो तो आपके अंडर ट्रेनिंग ले रहा है, इसलिए पहले से ही पता कर लिया, वरना इससे तो ये खिचड़ी दूंगा रख के। अरे बॉस, आप उनके ट्रेडमार्क में रहा, एकदम उंगली नहीं करने का, क्वेश्चन मार्क नहीं करने का। जैसा बॉस वैसा चला। शमन, शमन, दीदी, अगर आपको जीजाजी के अफेयर का पता नहीं था तो फिर आपने रश्मि को इतने फोन क्यों किए? मैंने रश्मि को फोन नहीं किए। लेकिन फोन रिकॉर्ड्स, उनके मुताबिक आपने कई महीनों से लगातार रश्मि से बात की है। जीजाजी फोटोग्राफ को झूठा बता रहे। हाउ इज इट पॉसिबल? तू कहना क्या चाहती है? हाँ, बोल। कुछ नहीं। क्या मैंने खून किया है? प्लीज, आप ये सब मुझसे मत पूछो। मैंने ये नहीं कहा कि आपने। मैंने क्या? हाँ? आपको पता था कि जीजाजी का अफेयर चल रहा है, और शायद ये खून भी जीजाजी ने ही किया हो। और बोल, दिल में जितना जहर है ना, सारा उगल गया। मैं भी बहुत कुछ बोल सकती हूँ। हो सकता है कि तुझे और सचिन को प्रशांत के अफेयर के बारे में पता चला हो और तूने सचिन के साथ मिलकर प्रशांत के साथ साथ मुझे फंसाने का प्लान बनाया हो। मैं बोल दूं कोर्ट में कि मुझे मेरी बहन और उसके हस्बैंड पर शक है।
हाँ, मैं हर तरह के मोटराइज खिलौने जैसे कि ट्रस, कार, प्लेन, रोबोट्स की रिपेयरिंग करता हूँ। एक्चुअली हमारे कॉलेज में एक फैशन शो है, एक मोटराइज्ड मैनिक्विन बनवाना है हमारी स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से। आप बना सकते हैं? हाँ हाँ, तो अगर जल्दी हो जाएगा तो अगर तेरे पास कुछ रेडी रहेगा तो फटाफट हो जाएगा ना काम। रेडी तो नहीं है, क्योंकि इस तरह के जो चलते फिरते पुतले होते हैं काफी महंगे होते हैं। खर्च कर पाओगे? पर कितना टाइम लगेगा आपको? 15 से 20 दिन। भारत में है क्या 15 से 20 दिन? कुछ ऐसा क्विक डिलीवरी ऐसा कुछ नहीं है तेरे पास? मेरे पास एक हाफ पीस तैयार है। बोले तो चिकन का? आपको चिकन के नहीं खाने का बाबा? अरे सर, चिकन का नहीं, मैरी क्वीन का। आपको पसंद आती है तो मैं 1 हफ्ते में तैयार कर दूंगा। ला ला ला। हम इसका एक फोटो ले सकते हैं ताकि हम अपने सर को दिखा सके, हमें अप्रूवल मिल जाए तो आपसे बनवा देंगे। जी हाँ। थैंक यू। इसका अर्थ है मेरा अनुमान सही निकला। सर, डज दैट मीन दैट मिस्ट्री सॉल्व? नहीं है, अभी तक नहीं। पूजा कह रही है कि रश्मि ने स्टोर पहुंचने के बाद उसे फोन किया था। सर, फोन रिकॉर्ड्स में भी यही है कि पूजा ने ही फोन किया था अपने स्टोर के नंबर से। हाँ, लेकिन उसी समय पूजा अपने मोबाइल फोन से भी बातें कर रही थी। अब ये दोनों एक साथ तो नहीं हो सकते। हो सकते हैं। तो देख रहा है आपको। जी बॉस। बैठिए बैठिए डॉक्टर साहब। शुक्रिया, मुझसे मिलने का बहुत बहुत शुक्रिया केडी पाठक साहब। अदालत के बाद ये मुझसे मिलना चाहते थे, इसलिए यहाँ आए। कहिए डॉक्टर साहब। मैंने कोर्ट में आपका रश्मि मर्डर केस का एक्सप्लेनेशन बड़े गौर से सुना। यू आर 100% राइट। ये खून उस मैनिक्विन ने ही किया है। आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं? पाठक साहब, मैं एक साइकिक मीडियम हूँ जो एक आत्मिक और मानसिक स्थान के मध्य में प्रवेश कर सकता है। आई कैन कंट्रोल स्पिरिट्स। डॉक्टर रंगाचारी, अदालत केवल तथ्य और तर्क को मानती है। क्षमा चाहता हूँ, यहाँ आके मुझसे भेंट करके आपने अपना अमूल्य समय व्यर्थ किया। यस, केडी पाठक ऑफिस। क्या? सर, शोरूम में मैनिक्विन ने सिक्योरिटी चीफ हरी सिंह को मार डाला है। अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए। योर ऑनर, मैंने खुद अपनी आंखों से मैनिक्विन को चलते हुए देखा है। एक्सक्यूज मी मैम, स्टोर बंद करने का टाइम हो गया है, आप जरा जल्दी कर लीजिए। हाँ, बस 2 मिनट। थैंक यू। योर ऑनर, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ कहना चाहूंगा। इजाजत है। योर ऑनर, मैं एक साइकिक मीडियम हूं, अर्थात मानसिक और आत्मिक स्थान के मध्य में जो प्रवेश कर सकता है। आई कैन कंट्रोल स्पिरिट्स। मैंने कल श्री केडी पाठक साहब जी को यही समझाने की कोशिश की थी, मगर वो नहीं माने। बहरहाल, इस विद्या के अलग अलग 2 पहलू हैं, मानसिक और शारीरिक। मानसिक जैसे रेडियो चलता है, वैसे ही आत्मिक दुनिया की फ्रीक्वेंसी को खुद से कंट्रोल कर सकता है, उसे खुद ट्यून कर सकता है।
वो आत्मा से बात कर सकता है, उन्हें सुन सकता है और उन्हें देख भी सकता है। शारीरिक मीडियम ये एक बहुत ही रेयर मीडियम है। वो आत्माओं को किसी भी शरीर में किसी भी वस्तु में प्रवेश करने की क्षमता रखती है। They can make a spirit enter anything, चाहे वो मैनिक्यून ही क्यों ना हो। डॉक्टर साहब, क्या बोलने का प्रयास कर रहे हैं आपकी एक आत्मा विशेष इन पुतलों में घुस गई और इन पुतलों को नियंत्रित किया और रश्मि जी की हत्या की, जिसके पश्चात हरि जी की भी हत्या की। ये कहना चाह रहे हैं आप? मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अदालत जो है उसे अंधविश्वास में नहीं मानती। केडी पाठक साहब, सबूत तो यही बता रहे हैं। अगर आपने सही उपाय नहीं किया तो ये रुकने वाला नहीं है। योर ऑनर, इस वक्त मैं कुछ कहना चाहूंगी। मिस्टर पाठक ने जैसे दावा किया है कि इस कत्ल के पीछे कम से कम 2 लोगों का हाथ जरूर है, मैं उनकी बात से अग्री करती हूँ। जी हाँ, इसमें 2 लोग जरूर शामिल हैं। रश्मि शुक्ला और हरि सिंह का कत्ल पूजा तलवार और नीता महाजन ने मिलकर किया है। ऑनर। दीक्षित, संभवतः आप ये भूल रही हैं कि जिस समय हरि सिंह की हत्या हुई पूजा जी कारागार में थी, पुलिस की हिरासत में। उसी बात पर मैं रोशनी डालने जा रही हूँ मिस्टर पाठक। योर ऑनर, ये दोनों बहनें आत्माएं बुलाने में एक्सपर्ट हैं। इनफैक्ट ये बचपन से ही यही करती आई। इसकी वजह से इन्हें एक बार बोर्डिंग स्कूल से घर वापस भी भेज दिया गया था। एम आई राइट? मिसेस पूजा तलवार, क्या यह सच है? पूजा जी, न्यायाधीश महोदय के प्रश्न का उत्तर दीजिए। मिसेस पूजा तलवार, सवाल का जवाब दो। पूजा जी, उत्तर दीजिए, क्या आप आत्मा बुलाती थी? जी ऑनर। ऑर्डर। मेंटेन साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। योर ऑनर, डिफेंस लॉयर श्री केडी पाठक भी मान चुके हैं कि ये हत्या एक मैनिक्विन ने की है। हाय पूजा मैम, मैं आपके स्टोर में ही हूँ। तुम फर्स्ट फ्लोर पे आ जाओ। उस मैनिक्विन ने पूजा जी के बयान के अनुसार रश्मि शुक्ला का कत्ल इस मैनिक्विन ने किया है। ये बुटीक इन्हीं का है, तो स्वाभाविक है कि इस बुटीक में हर वस्तु पर इनकी उंगलियों के निशान पाए जाएंगे। मिस्टर प्रशांत और रश्मि शुक्ला दोनों एक ही कमरे में ठहरे थे। मैं रश्मि शुक्ला को ना कभी मिला हूँ और ना ही उनको जानता हूँ। They can make a spirit enter anything,
चाहे वो मैनिक्विन ही क्यों ना हो। योर ऑनर, ये दोनों बहनें आत्माएं बुलाने में एक्सपर्ट हैं। पूजा जी, न्यायाधीश महोदय के प्रश्न का उत्तर दीजिए। मिसेस पूजा तलवार, सवाल का जवाब दो। पूजा जी, उत्तर दीजिए, क्या आप आत्मा बुलाती थी? जी ऑनर। ऑर्डर मेंटेन साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। योर ऑनर, डिफेंस लॉयर श्री केडी पाठक भी मान चुके हैं कि ये हत्या एक मैनिक्विन ने की है। हत्या का मकसद तो हम सभी जानते ही हैं, और पूजा तलवार के बयान के बाद हमें हत्या का तरीका भी पता चल गया है। इट इज अ केस ऑफ ब्लैक मैजिक योर ऑनर। योर ऑनर, सर्वप्रथम तो मैंने ये कतई नहीं माना कि यह हत्या किसी मैनिक्विन ने की है, केवल संदेह था मुझे। द्वितीय, काला जादू योर ऑनर सदियों से मनुष्य की मनोदशा में घर कर बैठा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि हत्यारा इसी मनोदशा के पीछे अपनी करतूत को छिपा रहा है। योर ऑनर, जो साबित हो गया है उस पर मिस्टर पाठक अपनी बहस जारी रखना चाहते हैं। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मिस दीक्षित, ये अदालत हमेशा से सामाजिक धारणाओं और अंधविश्वासों के खिलाफ हिदायत देती आई है, लेकिन इस तरह की धारणाएं रखना कोई कानूनन जुर्म नहीं है। बट एट द सेम टाइम इन धारणाओं के आधार पर किसी को कातिल करार देने के लिए अदालत को पुख्ता सबूतों की जरूरत होती है। सिर्फ संभावनाओं से काम नहीं चलता। धन्यवाद योर ऑनर। योर ऑनर, मेरा ऐसा मानना है कि रश्मि शुक्ला हत्याकांड में जब तक ये ठोस रीत से पता नहीं लग जाता कि हत्यारा कौन है और इस षड्यंत्र में उसका भागीदार कौन है, किसी भी परिणाम तक पहुंचना उचित नहीं होगा योर ऑनर। और मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसका जवाब इंसान के पास है ही नहीं। पहले अंडा आया था या मुर्गी, कोई नहीं बता सकता पहले अंडा आया था या मुर्गी। Excuse me? Of course, आप बता सकते हैं। ऑर्डर मेंटेन साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। योर ऑनर, मैं डॉक्टर रंगाचार्य, जिन्होंने इस विद्या को अपनी जिंदगी के 30 साल दिए हैं, मैं उनसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगी, अगर आपकी इजाजत हो तो। इजाजत है। डॉक्टर रंगाचार्य, आपने जैसे पिछली अदालत में समझाया था, मुझे बताइए कि क्या ये जादू जो है ये अकेले किया जा सकता है? जी हाँ। लेकिन वो सारे जो इफेक्ट्स थे, वो बिजली का फ्लिकर होना, वो भूतिया हंसी, वो बिजली का अचानक से चले जाना और फिर अपने आप से वापस आ जाना, ये सब भी? डॉक्टर रंगाचार्य, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के सवाल का जवाब दीजिए। योर ऑनर, मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। मुश्किल क्यों है? अगर ऐसे में 1 सेकंड के लिए भी कंसंट्रेशन टूट जाए तो करने वाले के लिए घातक हो सकता है। तो क्या पूजा जी कारागार में बैठकर ये कर सकती है? इस विद्या के जानकार मीलों दूर से इसे कर सकते हैं। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं 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 चामुंडाय नमः।
और वो बिजली का फ्लिकर होना, वो हंसी वगैरह? जी, अगर कोई भी शैतान आत्मा इस तरह से जागृत होती है तो खुद ब खुद वो ये सब कर सकती है। एक आखिरी सवाल डॉक्टर जी। मुझे बताइए कि एक आत्मा को एक नॉर्मल मैनिक्विन में प्रवेश करवाया जा सकता है? उसके लिए एक मोटराइज्ड मैनिक्विन का होना ही जरूरी है? आत्मा खुद ब खुद एक मोटर होती है, उसे सिर्फ एक वस्तु की जरूरत होती है। यानी कि मिस्टर पाठक का जो अंदाजा है कि एक मोटराइज्ड मैनिक्विन ही इस्तेमाल किया गया है, वो गलत भी हो सकता है। जी। थैंक यू डॉक्टर। योर विटनेस मिस्टर पाठक। योर ऑनर, इस समय मैं डॉक्टर साहब से कोई प्रश्न नहीं करना चाहता। मैं उस व्यक्ति से प्रश्न करना चाहूंगा योर ऑनर, उस मैकेनिक से जिसे स्वयं चलता फिरता मोटर लगा हुआ मैनिक्विन बनाने को कहा गया था। इजाजत है। बिरजू जी, आपको एक यंत्र युक्त मोटराइज्ड मैनिक्विन बनाने का कार्य दिया गया था। किसने दिया था आपको ये आदेश? जी किसने कहा था आपसे मोटराइज्ड मैनिक्विन बनाने के लिए? जी, नीता महाजन का फोन आया था। हेलो, मैंने आपको एक कुछ ऑर्डर दिया था, टाइम पे मिल जाएगा ना? जी हाँ। ओके, थैंक्स। योर ऑनर, जैसे मैं बता चुकी हूँ, इन दोनों बहनों के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। नीता जी, ये बिरजू साहब सही कह रहे हैं। आप ही के आदेश पर वो मैनिक्विन बनाया जा रहा था। समझ लीजिए, सोच के बताइए। आप ही के आदेश पर? जी हाँ। वेरी गुड आइडिया प्रशांत। मोटराइज्ड मैनिक्विन, आई थिंक यू कैन ट्राई इट नीता। हाँ, ट्राई कर सकते हैं। वैसे भी प्रशांत जीजू के आइडियाज तो हमेशा बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, पता करो ये कहाँ बनते हैं, कॉस्ट एंड ऑल। हाँ ठीक है, मैं पता करती हूँ। गुड। तो पता लगने के बाद फिर क्या किया आपने? मैंने प्रशांत जीजू को फोन किया और वो फोन नंबर भी उनको दे दिया था। उसके बाद उन्होंने उनको फोन किया था। आप ही के आदेश पर ये मोटराइज्ड मैनिक्विन बनने वाला था। आधा बना आप ही के आदेश पर। बोलिए ना। क्या जवाब दूं सर? अगर सच बोलूंगा तो आप कोई झूठा सबूत पेश कर देंगे। योर ऑनर। मिस्टर प्रशांत तलवार, पाठक साहब जो सवाल पूछ रहे हैं उसका सीधा सीधा जवाब दीजिए। जी हाँ सर, हरी सिंह को मैंने ही मैकेनिक के पास भेजा था। जी, मैं फैशन से आया हूँ। ये लीजिए। आप मोटराइज्ड मैनिक्विन पर काम शुरू कर दीजिए। जी बहुत अच्छा। नीता जी से हमारी फोन पर बात हुई थी, करीबन 1 महीने लगेगा। ठीक है। मिस्टर पाठक, जिस मैनिक्विन से खून हुआ है वो दोनों मैनिक्विन्स हमारे सामने खड़े हैं और हम सभी जानते हैं कि ये नॉर्मल मैनिक्विन्स है, ये मोटराइज नहीं है। तो मिस्टर पाठक आखिर प्रूव क्या करना चाहते हैं योर ऑनर? योर ऑनर, ये तो स्पष्ट है कि ये हत्या मैनिक्विन द्वारा की गई है। अब मैनिक्विन से जुड़े, मैनिक्विन से संबंधित हर बारीकी को अगर ध्यान से जांचा ना जाए तो इस केस में परिणाम तक पहुंचना कठिन ही नहीं योर ऑनर, असंभव होगा। आपकी अनुमति हो तो एक बार फिर मैं बिरजू को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। इजाजत है। आपको यह आदेश दिया गया यंत्र युक्त मोटराइज्ड मैनिक्विन बनाने का, तत्पश्चात क्या हुआ? सर 10 दिनों के बाद मुझे काम रोकने के लिए कह दिया गया। अच्छा, काम बंद करने के लिए कहा गया। किसने किसने ये आदेश किसने दिया? सर हरी सिंह का फोन आया था। उन्होंने कहा कि चाइना से आधे रेट में मिल रही है। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश भी की थी कि वो चलते भी आधे हैं, और जो उन्होंने मुझे एडवांस दिया था उससे कई ज्यादा मैं खर्च कर चुका था। मैंने उन्हें फोन किया तो उन्होंने कहा कि मैं बात करके बताऊंगा, लेकिन फिर उनका फोन नहीं आया। योर ऑनर, मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगी कि वो मिस्टर पाठक से पूछे वो आखिर क्या साबित करना चाहते हैं। योर ऑनर, जब हत्या की रचना की जाती है तो उसमें कुछ ऐसे साक्ष्य होते हैं योर ऑनर जो केवल ध्यान भटकाने के लिए डाले जाते हैं, किंतु अक्सर यही साक्ष्य सुराग बन जाते हैं।
मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि प्रशांत जी कटघरे में आए और हमें इस बारे में अधिक बताएं। चाइना से सस्ते मोटराइज्ड मैनिक्विन मिलते हैं, ये मुझे सचिन ने बताया था। नहीं, सचिन ने आपको बताया, लेकिन मंगवाया था आपने चीन से? जी हाँ, सचिन ने एक सैंपल ऑर्डर किया था, लेकिन वो डिलीवर नहीं हुआ। अच्छा जी। सचिन ने? जी। अग्रिम राशि एडवांस दे दी गई थी, बेचारे मैकेनिक ने आधा काम पूरा कर दिया था, राशि उसकी भी लग गई थी, उसके बाद आपने ऑर्डर रद्द कर दिया। क्या कारण था इसके पीछे? सर, जो काम 40,000 में हो सकता है उसके लिए 1.5 लाख रुपया खर्च करना, उसका कोई मतलब नहीं बनता। हाँ, ये तो कोई मतलब नहीं बनता। ये जो चीन के आपके उत्पादक थे, उनको भी आपने एडवांस भेजा? नहीं सर, मैंने कोई एडवांस नहीं दिया, वो कैश ऑन डिलीवरी था। और वो भी अगर वो मैनिक्विन सही काम करे तो। सर, अगर आप मुझे आधे घंटे का समय दें तो मेरी चीन की कंपनी के साथ हुई सारी ईमेल करस्पॉन्डेंस की प्रिंट आउट मैं आपको ला कर दे सकता हूँ। मैंने पिछला मेल उन्हें 8 दिन पहले किया था सर, और उसमें भी उन्होंने कहा था कि अभी 5 दिन और लगेंगे। योर ऑनर, अब तो ये भी साबित हो गया है कि कोई मोटराइज्ड मैनिक्विन था ही नहीं। तो फिर खून आखिर हुआ कैसे? मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि पूजा तलवार ने रश्मि शुक्ला का मैनिक्विन द्वारा कत्ल करवाया और उसने सोचा कि इल्जाम वो प्रशांत पे डाल देगी, यानी एक तीर और 2 निशान। ये अदालत अगली तारीख तक के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। पाठक साहब, मैंने पुलिस स्टेशन में हरी सिंह की डेड बॉडी की तस्वीरें देखी थी। यकीन कीजिए, कोई भी मोटराइज्ड मैनिक्विन इतनी सफाई से और बिल्कुल एक तरह से 2 खून नहीं कर सकते। दीदी, हमने कसम खाई थी कि हम फिर कभी भी आत्माओं को नहीं बुलाएंगे, लेकिन आप अब भी ये सब करती हैं। दीदी, एक सच तो ये भी है कि सिक्योरिटी ऑफिसर हरी को इन सब के बारे में पता चल गया था। आपने उसको भी कई बार सामान लाने के लिए भेजा था। दीदी, सच क्या है? मैंने सिर्फ ये हम सबकी सुख और शांति के लिए किया था। सुख शांति के लिए? आपको पता है, इन सब की वजह से पुलिस को मुझ पे भी शक होने लगा। तेरा नाम कहीं नहीं आएगा सचिन, और तेरा इन सब से क्या लेना देना? अफेयर तो मेरे हस्बैंड का चल रहा था। तू घर जा। ऐसी बहुत घटनाएं हुई हैं, पर यह जरूरी नहीं है कि इस विद्या का प्रयोग सिर्फ हत्या के लिए होता है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि रश्मि शुक्ला की मौत सिर्फ एक अलौकिक शक्ति नहीं की है। बॉस सॉल्व ना, ये डॉक्टर रंगाचार्य ने तो अपना दुकान खोल रहा है बॉस। अभी और बनाएगा लोगों को ये रहा, देखना आप, सारे एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। और पता नहीं क्यों लाखों लोग इन ढोंगियों की बात को मान लेते हैं। ये जो अंधविश्वास की धारणाएं होती है, जब किसी मनुष्य के मन में घर कर जाती है तो असत्य भी सत्य लगने लगता है। केडी सर। अरे आइए मिसेस शुक्ला। आंटी, अच्छा, रोने का नहीं। क्षमा चाहता हूँ आपसे, इतनी रात गए आपको यहाँ बुलाया। हमारा तो दिन भी काली रात के समान है। रश्मि जी की मृत्यु से 15-20 मिनट पहले उन्हें एक फोन आया था। वो नंबर कहीं अंकित नहीं है। मैंने ट्राई किया लेकिन बंद आ रहा है, स्विच ऑफ है। ऐसा संदेह है मुझे कि संभवतः तो वो प्रशांत तलवार का नंबर है, वही नंबर जिससे वो छिप कर रश्मि जी से बातें किया करता था। आपने इंस्पेक्टर दवे से कहा था कि रश्मि जी को एक फोन आया था, तो उस फोन आने के पूर्व और पश्चात था क्या घटनाएं घटी थी, कुछ याद है आपको? बाय मॉम। कहाँ जा रही बेटा?
मॉम मार्केट जा रही हूँ, लिनन का मटेरियल खत्म हो गया है, वही लेने। शाम को घर पे ही हो ना? मैंने सत्संग रखवाया है, कहीं जाना मत। हाँ, डोंट वरी माँ, शाम को मैं घर पे ही हूँ। ओके? एक मिनट। हाँ प्रशांत, सच? ठीक है, मैं माँ से बात करती हूँ। क्यों सी हो? मामू, प्रशांत का फोन था, मेरे डिजाइन शायद अप्रूव हो गए, तो मुझे मुंबई जाना होगा। कब? आज ही। उनके ऑफिस से फोन आ जाएगा माँ। अच्छा, जा। बाय माँ। बाय। मुझे क्या पता था कि मेरी बेटी वापस ही नहीं आएगी। समय कितना हो रहा था तब? 11 बजे थे। और पूजा का फोन कब आया था? 5 मिनट के बाद। बस करेक्ट है, पहला फोन आया था 10:55 पर और दूसरा कॉल करेक्ट 11 बजे, वो स्टोर से बॉस। सब सही भी है और गलत भी। बॉस मतलब बोले तो दोनों ही राइट, दोनों ही रॉन्ग। वो तो करेक्ट क्या है, रॉन्ग क्या, बस समझ में नहीं आता। मैम, रश्मि जी की कोई सहेली, कोई सहयोगी जिससे वो अपने मन की बातें किया करती थी? प्रशांत से मिलने के पहले वो कविता मान सिंह के साथ ही रहती थी। बहुत प्यार था आपस में, सब अच्छा चल रहा था। लेकिन प्रशांत ने पता नहीं क्या कान भरे, क्या सपने दिखाए उसे कि दोनों में झगड़े होने लगे। कविता मान सिंह के फैशन की मालकिन, जहां रश्मि कपड़े डिजाइन किया करती थी। रश्मि मर्डर केस में बचाव पक्ष का वकील हूँ। वेल केडी, रश्मि वॉज अ वेरी नाइस सोल। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। कहिए, मैं आपकी किस तरह मदद कर सकती हूँ? कविता जी, विशेष तो कुछ नहीं है, बस मार्ग ढूंढने का प्रयास कर रहा हूँ। आपको रश्मि के बारे में कुछ भी याद हो, आपकी जो भी स्मरण होता हो, बताएंगी तो सहूलियत होगी। पता नहीं, पर जब इंसान बहुत खुश होता है तभी उसके साथ ऐसा क्यों होता है? She was about to get married. She was in love. शादी किसके साथ? कहती थी कि सरप्राइज है, लेकिन मुझे न्यूज़पेपर में पढ़ने के बाद पता चला what a bad surprise it was. मेरी कॉलेज की फ्रेंड पूजा, उसका हस्बैंड प्रशांत तलवार। मुझे यकीन नहीं होता, बिल्कुल नहीं, कि रश्मि का मर्डर पूजा ने किया है। जो हुआ अच्छा नहीं हुआ कविता जी, लेकिन हत्या किसने की है ये तो अदालत का ही निर्णय होगा। वेल केडी, अगर पूजा को सजा हुई और प्रशांत बच गया तो वो तो सरासर अन्याय होगा ना। प्रशांत को भी सजा मिलनी चाहिए। आखिर प्रशांत की वजह से ही पूजा ने ये कदम उठाया। बट व्हाट कैन आई से? लॉ गोज बाय द बुक, राइट? आप निश्चिंत रहिए कविता जी। अक्सर भूल किसी से होती है और उसका दंड कोई और भोगता है, लेकिन मेरे होते हुए ऐसा संभव नहीं है। प्रशांत को पकड़वाने के लिए आप मुझसे जो भी बुलवाना चाहते हैं बुलवाइए। उस जैसे घटिया इंसान को पकड़वाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आफ्टर ऑल आई जस्ट हेट हिम। केडी, आई डोंट नो प्रशांत ने रश्मि को ऐसी कौन सी पट्टी पढ़ाई कि रश्मि ने मुझसे भी आकर झगड़ा कर लिया। लेकिन हाँ, अगर आप पूजा को बचा सकेंगे तो वो अच्छा होगा। प्लीज ट्राई दैट केडी। हाँ, यही करना चाहता हूँ मैं, इसीलिए तुरंत आपसे मिलने पुणे चला आया। ये बताइए कि रश्मि की आपसे वार्तालाप जो हुई थी वो आप अगर अदालत में बता दें तो पूजा जी को बचाने में थोड़ी सहायता मिल जाएगी। फॉर श्योर केडी, फॉर श्योर। रश्मि जी से अंतिम बार मुलाकात कब हुई थी आपकी? अराउंड 10-15, 10-15।
शायद ये कोई 1 महीने पहले। क्या बातचीत हुई थी उस समय? यही कि वो मुझे ज्वाइन करना चाहती थी। शी वॉज वेरी टैलेंटेड। तो मैंने उससे कहा कि जब भी तुम मुझे ज्वाइन करना चाहती हो तुम आ सकती हो। आपने समय दिया, आपका आभारी हूँ। वेल, थैंक यू। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग क्रिमिनल्स हैं। अफेयर तुम्हारा चल रहा है। रश्मि शुक्ला तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी और हम सब कुछ भुगत रहे हैं। सचिन, जबान संभाल के बात कर। वरना क्या करोगे तुम? सब बर्बाद कर दोगे? तो अभी तक हो क्या रहा है? पूरा बिजनेस खत्म हो गया, लोग थू-थू कर रहे हैं, मार्केट में नाम खराब हो गया। एवरीथिंग इज हैपनिंग जस्ट बिकॉज ऑफ यू। सचिन, सचिन, क्या हो क्या गया तुम्हें? इससे पूछो। पूजा की तरह हम सबको भी जेल भिजवाएगा। जस्ट शट अप, शट अप सचिन। मुझ पर तो खून का इल्जाम ही नहीं है। खून का इल्जाम तो तुम्हारी बीवी पर है। मुझे तो लगता है हो ना हो इसमें तुम्हारा हाथ भी है। जीजू, how dare you? ब्लडी मर्डरर्स। तेरी बीवी पे इल्जाम लगाता। छोड़ो दूसरे को। सॉरी इंस्पेक्टर, आप देख रहे हैं ना हम लोग सब कितना स्ट्रेस में। हाँ, वो तो मैं देख ही रहा हूँ। सू, नैना, चल। अरे आप प्लीज रुकिए ना, हम बस चेकिंग ही कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? ये मेरा स्टोर है, ये मेरी वाइफ का कैबिन है। आप कौन होती मुझे रोकने वाली? इंस्पेक्टर दवे प्लीज आप। अरे प्रशांत जी, मेरे साथ आइए आप। आइए। कहाँ आइए, कहाँ आइए? अरे आपके लिए ठंडा मंगवाइए। अरे मुझे ठंडा वंडा नहीं। अब क्या हो क्या रहा है? प्रशांत जी, आप गर्म हो रहे, ठंडा पीजिए। आइए, हमको काम करने दीजिए। सुनिए ना आप, आइए। मैं जरा वॉशरूम जाके आता हूँ। आई नीड टू फ्रेशन अप। आइला कितनी प्यारी है। अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए। योर ऑनर, जिस समय श्रमण पर हमला हुआ उस समय वहां उपस्थित हर व्यक्ति ने वही दृश्य देखा जो रश्मि जी और हरि सिंह की हत्या के समय दिखाई दिया था। सचिन जी, कृपया न्यायाधीश महोदय को बताइए, क्या देखा आपने, क्या सुना? जी, मैं उस समय वॉशरूम में था। जब तक मैं बाहर आया तब लाइट वापस आ चुकी थी। मैंने सबसे पहले नीता को देखा। वो कहाँ थी उस समय? वो पूजा के केबिन के बाहर आ रही थी। जिस समय आप शौचालय गए थे उस समय कहाँ थी? वो पूजा के केबिन के पास स्टूल पर बैठी थी। उस दिन मैंने नीता को पूजा के केबिन से जल्दबाजी में निकलते हुए देखा था। योर ऑनर, मेरे पति का अफेयर चल रहा है। ये मुझे इसी अदालत में पता चला और अब मेरी बहन को खूनी ठहराया जा रहा है।
अगर आपको लगता है कि नीता ने खून किया है और हमने कोई आत्मा बुलाकर ये खून किया है, तो जी हाँ, फिर मैं भी यस आई मैंने रश्मि का बस हो गया, मैं और नहीं सुनना चाहती। योर ऑनर, पूजा तलवार के इकबाले जुर्म के बाद मैं अदालत से दरख्वास्त करती हूँ कि इस केस की कार्रवाई को खत्म कीजिए और अपना फैसला सुनाइए। That's all, योर ऑनर। योर ऑनर, मैं अदालत से निवेदन करता हूँ कि मेरे मुवक्किल के इस भावुक प्रतिक्रिया को न देखा जाए और इस केस के तथ्य और सत्य पर ध्यान दिया जाए। मिस्टर पाठक, यू मे प्लीज प्रोसीड। मैं और प्रशांत ग्राउंड फ्लोर पर थे। अगर यही सच है योर ऑनर, तो मिस्टर पाठक मान क्यों नहीं लेते कि ये दोनों हत्याएं ब्लैक मैजिक से की गई है? पूजा तलवार ने पूरी अदालत के सामने अपना इकबाले जुर्म कबूल किया है। योर ऑनर, मेरी मानिए तो दो बहनें एक औरत से बदला लेने के लिए काला तो क्या हर रंग का जादू कर सकती है। योर ऑनर, एक श्वेत रंग का जादू मैंने भी किया था। पाठक साहब, अब आप ये क्या कह रहे हैं? योर ऑनर, जिस समय डॉक्टर रंगाचार्य और प्रोसिक्यूटर साहिबा के विश्वास अनुरूप उस अलौकिक शक्ति ने श्रवण पर हमला किया था, उस समय मैं भी वहां उपस्थित था। Oh my God, एक और नई कहानी। और श्रवण पर आक्रमण करने वाला योर ऑनर कोई और नहीं, मैं ही था। पाठक साहब, मैं आपको सावधान किए देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप अदालत को इसकी वाजिब वजह दे पाएंगे। कारण है योर ऑनर, जब भी एक मनुष्य के सामने उसके समक्ष एक काल्पनिक दृश्य पेश किया जाता है, योर ऑनर, मनुष्य का मन वही मानता है जो वो मानना चाहता है। जैसे कि हमारे डिफेंस लॉयर अभी कर रहे हैं योर ऑनर। वो बिजली का फ्लिकर होना, वो भूतिया हंसी, अब ये सारा जादू भी आप कर सकते हैं मिस्टर पाठक? योर ऑनर, आजकल तो हर कार्य के लिए विशेषज्ञ मिलते हैं। जिस प्रकार से डॉक्टर रंगाचार्य भूत प्रेत को नियंत्रित करते हैं, उस प्रकार से बिजली और ध्वनि को योर ऑनर श्रवण जी मेरे सहायक नियंत्रित कर रहे थे और मैं वहां पहले से उपस्थित था। ये जानकारी केवल इंस्पेक्टर दवे को थी। योर ऑनर, मैं पूछना चाहूंगी कि इस नाटक से मिस्टर पाठक किसे बेकसूर साबित करना चाहते हैं, नीता महाजन को या पूजा तलवार को? पाठक साहब, मैंने आपको पहले ही सावधान किया था, लेकिन आप कुछ साबित नहीं कर पाए। क्षमा चाहता हूँ योर ऑनर, आपकी चेतावनी का निरादर करना मेरा उद्देश्य नहीं था। मैंने जो किया वो केवल हत्यारे पे से मुखौटा हटाने के लिए और सत्य पे से पर्दा हटाने के लिए। आपकी अनुमति हो तो मैं डॉक्टर रंगाचार्य को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। आई एम ए साइकिक मीडियम। मैं सिर्फ यहाँ अपना शौक पूरा करने के लिए आया था। मनुष्य की जिस बात में रुचि होती है, कभी कभी वही बात मनुष्य के लिए घातक सिद्ध हो जाती है। ये बताइए कि ये जो मैनिक्विन है, इसमें आत्मा को प्रवेश करवाने में कितना समय लगता है आपको? जी वो इस हालात में तो मुमकिन नहीं है। नहीं, परिस्थितियां जो हैं वो आपके लिए अनुकूल की भी जा सकती है डॉक्टर साहब। योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो, क्योंकि अगर डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि हत्या किसी मनुष्य ने नहीं की, तो इसका विकल्प तो केवल इन्हीं के पास होगा। इजाजत है। डॉक्टर रंगाचार्य जी, आप ये मत भूलिए कि आपने
अदालत में शपथ ली थी और अपना बयान दिया था। मत मारो, मत मारो मुझे, मत मारो, मत मारो मुझे, मार डालेंगे मेरे को, मारेंगे, बचा लो। क्या हुआ डॉक्टर साहब? आप तो ऐसे भयभीत हो रहे हैं जैसे वास्तव में आपने कोई चुड़ैल देख ली हो, भूत देख लिया। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, ये कोई नहीं है, ये मेरी सहायक सुनैना है। अब मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे इस खून के बारे में कुछ पता नहीं था। हरी सिंह ने कहा कि चाइनीज मैरी की उनकी शक इंडिया में नहीं चलेगी, और ये कहकर उसने सैंपल का एक मास्क बनवाया था जो मैंने उसे बना कर दे दिया सर। योर ऑनर, ये मैनिक्विन ऑर्डर करना ये सब एक बहाना था। हत्या करने के लिए केवल ऐसे मुखौटे की आवश्यकता थी। योर ऑनर, मिस्टर पाठक अब एक नई कहानी शुरू कर रहे हैं। योर ऑनर, जिस दिन हरि सिंह की हत्या हुई उस दिन उन्होंने नौकरी छोड़ने का निर्णय लिया था। पिताजी कृपया न्यायाधीश महोदय को बताएं कि जिस दिन हरि सिंह जी की हत्या हुई उस दिन क्या वार्तालाप हुई थी आप दोनों के बीच। क्या हुआ हरी जी, आपके और सचिन सर के बीच में सब ठीक तो है ना? हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना कि मेरे फादर की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती, इसलिए मैं गांव वापस जा रहा हूँ। वापस मतलब मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, आज ही रात को जाना है। धन्यवाद, आप बैठ सकती हैं। आपके और हरि सिंह जी के बीच क्या वार्तालाप हुई थी? जी वो गांव वापस जाना चाहता था क्योंकि उसके पिता की तबीयत ठीक नहीं रहती। एक बार सोच विचार कर बताइए क्या बात हुई थी? केवल इतनी ही बात हुई थी, कोई और भी बात हुई थी? सोचना क्या आई, जी हाँ यही बात थी। उसने गीता से भी यही कहा था। योर ऑनर, मैं अदालत को बताना चाहूंगा कि हरि सिंह जी के पिता का देहांत 7 साल पूर्व ही हो चुका था। आप बताइए, आप असत्य क्यों बोल रहे हैं? नहीं, मैं क्यों झूठ बोलूंगा? फिर हो सकता है उसने अपनी माँ के बारे में कहा हो। होने को तो कुछ भी हो सकता है, और जो बात उन्होंने गीता से कही उसे छोड़ दीजिए। आप ये बताइए कि आप अदालत में झूठ क्यों बोल रहे हैं? वैसे भी मैं बहुत परेशान था। इसमें अब हरि सिंह अपनी माँ के बारे में बात कर रहा है या पिता के बारे में, ये मैं कैसे याद रख सकता हूँ? योर ऑनर, सत्य तो ये है कि वो मुखौटा उस चीनी मैनिक्विन के लिए बनाया गया था जो भारत आया ही नहीं। सत्य ये भी है योर ऑनर कि हरि सिंह सत्य के बारे में जान गया था, जिसके कारण उसे मार दिया गया। सर, आपने मैनिक्विन का चेहरा बदलकर इतना बड़ा कांड कर दिया। तो क्या मैं आपको बता के करता? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, कल को बात मेरे ऊपर आई तो? तुम्हें बता देने से क्या फर्क पड़ जाने वाला था? मालिक हूं मैं, मुझे जो करना है मैं वही करूंगा।
जिस दिन रश्मि शुक्ला का कत्ल हुआ था उस दिन सचिन और प्रशांत दोनों दिल्ली में थे, दोनों एक साथ थे। उस दिन स्टोर में सिर्फ पूजा और नीता ही थे। एक व्यक्ति और भी था मिस दीक्षित, डॉक्टर रंगाचार्य की भतीजी, रश्मि शुक्ला की सहेली, योर ऑनर मिस कविता मानसिंह। मिस्टर केडी पाठक, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? आपने मुझे यहाँ कोर्ट रूम में मेरी इंसल्ट करने के लिए बुलाया है? What a cheat you are! ऑर्डर ऑर्डर। देखिए, आपको जब तक बोलने के लिए नहीं कहा जाएगा आप खामोश रहेंगी। मिस्टर पाठक, यू मे प्लीज कंटिन्यू। जी योर ऑनर। सत्य कड़वा होता है योर ऑनर, इतनी सरलता से हजम नहीं होता। और सत्य वही है जो आपके सामने अभी अभी दर्शाया गया। इतनी सुरक्षा में अगर डॉक्टर रंगाचार्य, जो अपने आप को स्वयं को भूत प्रेत और जान फूकने वाले विशेषज्ञ कहते हैं, अगर वो इतने भयभीत हो गए थे तो आप सोच सकते हैं कि घटनास्थल पर जो लोग उपस्थित थे वो कितने भयभीत हो गए होंगे। सत्य ये है योर ऑनर कि मिस कविता मानसिंह ने ही वो मुखौटा पहन के ये हत्याएं की है। मिस्टर पाठक, आपने कविता मानसिंह के बारे में इस अदालत को पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि मिस दीक्षित अब तो सब लोगों के व्याख्यान अंकित हो चुके हैं और कहानियां बुनने का समय गया। योर ऑनर, स्वर्गीय रश्मि जी सर्वप्रथम कविता जी से मिली। काम सीखने के लिए कविता जी ने उनके साथ संबंध जोड़ा योर ऑनर, और फिर प्रशांत के साथ मिलकर रश्मि की हत्या करने का षड्यंत्र रचा, क्योंकि ये प्रशांत तलवार से असीमित प्रेम करती है योर ऑनर। जी नहीं केडी पाठक, मैं प्रशांत से कोई प्यार नहीं करती। रादर आई हेट हिम एंड आई स्टिल हेट हिम। योर ऑनर, कविता जी सत्य कह रही हैं। इसी कारण इन्होंने एक तीर से 3 निशाने साधे, प्रशांत जी, पूजा जी और नीता जी। और सचिन जी योर ऑनर प्रशांत तलवार बनकर रश्मि से मिले और ये पूरा स्वांग रचा, क्योंकि वास्तविकता तो ये है योर ऑनर की कविता जी सचिन से असीमित प्रेम करती है। बड़ी चतुरता से योर ऑनर सचिन जी ने वो दिन चुना जिस दिन प्रशांत तलवार डेल्टा क्लब में एक व्यापारिक सम्मेलन के लिए ठहरे हुए थे। प्रशांत उठो, कम इन। प्रशांत, प्रशांत उठो ना, हम जब से यहाँ आए कहीं घूमने नहीं गए। प्रशांत उठो, लेट्स गो समवेयर। यार सोने दो यार। प्लीज गेट अप प्रशांत, लेट्स गो समवेयर प्लीज। जी सर, प्रशांत तलवार वही हैं जो वहाँ वेस्ट कोट पहनकर बैठे हुए हैं। तुम चलो, मैं एक इम्पोर्टेंट फोन कॉल करके आता हूँ। इतना काम किसके लिए करते हो प्रशांत? सिर्फ तुम्हारे लिए बेबी। ओके। हेलो, हाँ प्रशांत।
ओके सी यू देन, बाय। योर ऑनर, सर्वप्रथम तो इन्होंने उस मैनेक्विन मैकेनिक को नीता जी से फोन करवाया। मैंने आपको एक कुछ ऑर्डर दिया था, टाइम पे मिल जाएगा ना? जी हाँ। ओके, थैंक्स। जिसके पश्चात प्रशांत जी से इन्होंने अपनी व्यस्तता जताई, बहाना बनाया और हरि सिंह को 50,000 रुपए देने को कहे। हरि सिंह, ये लो और जाकर मैनिक्विन मेकर को दे दो। इस प्रकार से योर ऑनर ये स्वयं चित्र से बाहर हो गए। जब हरि सिंह मुखौटा लेकर लौटा तभी इन्होंने बड़ी शातिरता से गीता, ये पार्सल है, प्रशांत सर के घर भिजवा देना। ठीक। योर ऑनर, रश्मि जी की हत्या के पश्चात हरि सिंह जी ने प्रशांत जी से वार्तालाप करनी चाहिए इस बारे में, किंतु सचिन जी ने उन्हें चुप करा दिया। हरि सिंह तो चले गए योर ऑनर, किंतु सचिन जी को भय था कि कहीं हरि सिंह जी किसी के सामने अपना मुंह न खोल दे। आपके और सचिन सर के बीच में सब ठीक तो है ना? हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना कि मेरे फादर की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती, इसलिए गांव वापस जा रहा हूँ। वापस मतलब? मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। केवल एक ही प्रश्न पूछूंगा आपसे, क्यों? प्रशांत, पूजा, नीता, तीनों को एक साथ रास्ते से हटाना चाहता था। फिर क्या था? ये सब कुछ देखकर नीता तो पागल हो जाती, और अगर नहीं भी होती तो उसे तो पागल बना ही देता मैं। बुटीक मेरा हो जाता, सिर्फ मेरा और कविता का। वैसे भी नीता का क्या है? उसे तो हमेशा से अपने प्रशांत जीजू ही ज्यादा अच्छे लगते थे ना। मुझे तो शक है आज भी इन दोनों के बीच में कुछ न कुछ बात तो जरूर है। द डिफेंस, रेस्ट चरण। तमाम गवाहों की गवाही और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत सचिन महाजन और कविता मान सिंह को दोषी करार देती है। लिहाजा ये अदालत उन दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाती है। साथ ही पूजा तलवार को सभी इल्जामों से बाइज्जत बरी करती है। इसी के साथ डॉक्टर रंगाचार्य को यह हुक्म देती है कि वो ना तो अंधविश्वासों में खुद डूबे, ना अपने जान पहचान वालों को डुबोएं। द केस इज क्लोज्ड। आप कौन से बुटीक से अपने वस्त्र खरीदते हैं? अर्थात अगली बार जाइएगा तो जरा संभल के। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.